चलिए आज उस एक चीज की कहानी में चलते हैं जो शायद अभी भी हमारे हाथों में है, फोन। कभी सोचा है कि ये जो छोटा सा डिवाइस है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसने धीरे धीरे हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी? आइए इसी सफर पे निकलते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये कहानी है क्या? कैसे एक मशीन जो सिर्फ बात कराने के काम आती थी, आज हमारी जिंदगी का सेंटर बन गई है। चलिए एकदम शुरू से समझते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे आविष्कार से जिसने कम्युनिकेशन मतलब बातचीत के पूरे मायने ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए। ये देखिए, ये है हमारा पूरा सफरनामा। हम शुरू करेंगे 1876 से, फिर देखेंगे कि कार में फोन कैसे आए, उस ऐतिहासिक पहली मोबाइल कॉल के बारे में जानेंगे और फिर वहाँ से सीधे पहुँचेंगे स्मार्टफोन की दुनिया में। तो सब कुछ यहाँ से शुरू हुआ। साल था 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का पेटेंट कराया। सोचिए जरा, ये वो लम्हा था जब इंसान की आवाज पहली बार तारों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंची। इसी एक खोज ने उस कम्युनिकेशन की नींव रखी जिसे हम आज जानते। अच्छा, तारों के जरिए बात तो होने लगी, लेकिन अब अगला और शायद सबसे बड़ा सपना था फोन को इन तारों से आजाद कराना। तो ये दीवारों से निकलकर हमारी जेब तक पहुंचा कैसे? मोबाइल बनने का ये सफर शुरू हुआ 1940 के दशक में, इन भारी भरकम कार फोन के साथ। हाँ, ये आज के फोन जैसे बिल्कुल नहीं थे, बहुत बड़े और वजनी थे, लेकिन इन्होंने पहली बार ये साबित किया कि हाँ, बिना तार के भी बात हो सकती है, भले ही उसके लिए कार में बैठना जरूरी हो। अब इस तारीख को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये पर्सनल टेक्नोलॉजी के इतिहास में एक बहुत बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाली थी। और ये था वो जादुई पल। 1973 में दुनिया की पहली कॉल एक ऐसे फोन से की गई जिसे हाथ में पकड़ा जा सकता था। अब जाकर कम्युनिकेशन सच में तारों की कैद से आजाद हुआ था। यहीं से सही मायनों में मोबाइल क्रांति की शुरुआत हुई। फोन तो बन गया था, पर उसे चलाने के लिए एक अनदेखी ताकत चाहिए थी, और वो था नेटवर्क। चलिए अब उस इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी को समझते हैं जिसने इस क्रांति को सच कर दिखाया। तो ये सब कुछ 3 बड़े कदमों में हुआ। 1979 में आए पहले सेलुलर नेटवर्क्स, जिन्होंने बड़े एरिया में मोबाइल कॉल करना मुमकिन बनाया। फिर आया 1992, जब SMS यानी टेक्स्ट मैसेजिंग की शुरुआत हुई। इसने तो बातचीत का एक बिल्कुल नया ही तरीका दे दिया। और आज तो हम 3G, 4G और 5G के सुपर फास्ट डेटा नेटवर्क्स के जमाने में जी रहे हैं। चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार हिस्से में चलते हैं। ये वो दौर था जब फोन सिर्फ एक फोन नहीं रहा, बल्कि हमारी जेब में रखा एक छोटा मगर बहुत पावरफुल कंप्यूटर बन गया। ये वो साल है जिसने मोबाइल फोन का मतलब ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। 2007 में जब पहला आईफोन आया, तो जैसे फोन की दुनिया में एक धमाका सा हुआ। इसने हमें सिर्फ एक टच स्क्रीन नहीं दी, बल्कि एप्स की एक पूरी दुनिया का दरवाजा खोल दिया। अब असली इंटरनेट हमारी उंगलियों पर था। ये सिर्फ एक फोन नहीं था, ये भविष्य था जो हमारे हाथ में आ गया था। और आज के फोन को देखिए, इसमें हाई क्वालिटी कैमरे हैं, लाखों एप्स हैं, इतनी तेज इंटरनेट स्पीड है और पूरी दुनिया से कनेक्ट होने की ताकत है। जरा सोचिए, उस पहले फोन से जो सिर्फ आवाज भेज सकता था, हम कितना आगे आ गए हैं। है ना कमाल की बात? तो इस पूरे सफर का निचोड़ क्या है? इसने सिर्फ एक डिवाइस को नहीं बदला, बल्कि हमारे जीने का, हमारे काम करने का और एक दूसरे से जुड़ने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। और ये बात 100% सच है। फोन के विकास की कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये इस बात की कहानी है कि कैसे पूरी दुनिया में बातचीत का तरीका जड़ से बदल गया। इसने वाकई दुनिया को हमारी मुट्ठी में ला दिया है। और ये हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से भागती है। एक सदी से थोड़ा ज्यादा वक्त और फोन एक मामूली से टूल से पूरी दुनिया में झांकने का एक दरवाजा बन गया है। एक ऐसा दरवाजा जो हमारी जेब में समा जाता है। तो ये थी फोन की कहानी अब तक की, लेकिन ये कहानी यहाँ रुकने वाली नहीं है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो फिर कम्युनिकेशन का अगला पड़ाव क्या होगा? भविष्य में हम एक दूसरे से कैसे बात करेंगे? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं